जब इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, जब पुलिस का खौफ निकल जाता है, जब संसार से मोह नहीं रह जाता, तो वो बन जाता है क्रिमिनल और जुर्म की दुनिया में अपराध के काले पन्नों पर अपना नया आधार कार्ड बनवा लेता है, जिसका पता कई अपराधों से गुजरते हुए आखिर जेल होता है। जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरतअंगेज और खौफनाक वारदात की खून से सनी तस्वीरें, काले कारनामों की कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। लेकिन हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है कि कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं है। तो आज भी हाजिर हूं मैं, संदीप निरंजन सरकार, सनसनी से भरी कई वारदातों के किस्सों को लेकर, जो कराएंगे आपका सच से सामना और रूबरू कराएंगे आपको दुनिया की सच्चाई से। हम आपको दिखाएंगे जुर्म से जुड़ी हर खबर, क्योंकि आपके हर तरफ घूम रहे हैं क्रिमिनल। अंधाधुंध गोलियों की गूंज से झज्जर शहर गूंज उठा। बता दें कि बाइक पर सवार होकर आए अज्ञात लोगों ने एक शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पूरे शहर में डर का माहौल पैदा हो गया और पुलिस के कान खड़े हो गए। पूरा मामला जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अंधाधुंध गोलियों की गूंज से दहला झज्जर। बाइक सवार युवकों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। गोलियां लगने से शख्स हुआ मौके पर ढेर। अंधाधुंध गोलियों की गूंज से गुरुवार को झज्जर शहर गूंज उठा। यहां बाइक सवार अज्ञात युवकों ने अनुज नामक एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हमलावर कौन लोग थे, इस बात का पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे और उन्होंने मौका देखते ही अनुज पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी और घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। लोगों के मुताबिक हमलावरों की संख्या 3 से 4 बताई जा रही है। ये घटना बहादुरगढ़ रोड पर स्थित हनुमान मंदिर के नजदीक पंजाब रसोई के पास की है। जानकारी के मुताबिक घटना का अंजाम किसी पुरानी रंजिश को लेकर दिया गया। बता दें कि मृतक अनुज का पंजाबी रसोई के पास अपना प्रॉपर्टी का कार्यालय है। घटना के समय अनुज अपने साथियों के साथ अपने कार्यालय में ही था। उसी दौरान ही कुछ युवक बाइक पर आए और उन्होंने अनुज के कार्यालय में घुसकर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसकी वजह से अनुज वहीं पर ढेर हो गया। हालांकि अनुज के साथ उस समय उसके कई अन्य साथी भी थे, लेकिन हमलावरों का टारगेट केवल अनुज था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटना की छानबीन की। इस मामले में पुलिस ने बताया कि उन्हें घटना की सूचना मिली थी। उसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वहीं पुलिस ने हमलावरों का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। इसके साथ ही पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर दी, लेकिन इसके बाद भी हमलावर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से करीब 1 दर्जन गोलियों के खोल बरामद किए हैं। अभी सूचना मिली है कि दिल्ली गेट पंजाबी रसोई के पास फायरिंग हुई है। अनुज नाम का है लड़का, उस पर फायरिंग हुई है, उस पर उसको फायर लगे हैं और अभी जांच कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। कारण पता चला ना, अभी तक कुछ नहीं पता चला। अब तफ्तीश में पता चलेगा। मारने वाले कौन थे? नहीं, अब तक कुछ नहीं पता। वो हेलमेट ओढ़े हो रहे बता रहे थे, हेलमेट है या क्या है, अब जाके देखेंगे। तो सीसीटीवी की मदद लीजिए। अभी जाएंगे मौके पर। अभी की बात है, 5 मिनट पहले की। तो डेथ हो गई सर? हाँ, उसी डेथ हो गई। इस वारदात से ये साफ हो जाता है कि अपराधी बेखौफ होकर अपनी मनमानी कर रहे हैं और पुलिस सोई हुई है। फिलहाल इस मामले की मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन कर रही है और हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं अंबाला से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक महिला 5 बच्चों की मां थी। इस मामले की जानकारी जब मृतक महिला के परिजनों को मिली, तो उन्होंने जिस पर आरोप लगाए हैं वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पूरी खबर जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
महिला की मौत। 5 बच्चों की मां की मौत से कोहराम। महिला की मौत से इलाके में सनसनी। खबर अंबाला से है, जहां एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक महिला का नाम रजनी था और वो 5 बच्चों की मां थी। महिला की मौत से इलाके में कोहराम मचा हुआ है। वहीं मृतक महिला के परिजनों ने कहा कि रजनी की हत्या हुई है और उसके पति ने ही की है। उसका पति पहले भी कई बार उनकी बेटी को पीटता था। इसी के साथ ही रजनी के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। उनके परिजनों के मुताबिक रजनी की गर्दन पर रस्सी और शरीर पर कई चोटों के निशान भी हैं। यमुनानगर के रहने वाली रजनी की शादी लगभग 17 साल पहले अंबाला शहर के मनमोहन नगर के रहने वाले फौजी नामक युवक से हुई थी, जो पेशे से फौजी नहीं बल्कि कबाड़ का काम करता था। जब रजनी के परिजनों को सूचना मिली कि रजनी की मौत हो गई है, तभी आनन फानन परिजन अंबाला पहुंचे और रजनी की बॉडी पर कई चोटों और गले पर रस्सी के निशान दिखे, जिसके बाद से वो पुलिस कार्रवाई और पोस्टमार्टम की मांग करने लगे। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करने में लगी हुई है। आपका क्या? मेरा नाम पल्लव है जी। क्या कुछ पूरा मामला है? इस लड़की के साथ पूरा झगड़ा होता था। ससुर सौरा मारता था, सास मारती थी और देवर मारते थे। मेरा जवाई मारता था, लड़का वो फौजी। इसको मैं पूरी पंचायत में बैठा के मैंने लड़की दे रखी थी। इसकी फोटो में बुरा हाल था। ये परसों चौथ जाकर ये लड़की मेरे पास छोड़कर और ये भागने की करी अपनी औरत को लेके, तो इसको रात मारने की कोशिश कर दी। तो 9-5 बजे मेरे को फोन आया फौजी का, अगर बेटे मैं मेरी लड़की के साथ बात करो। उसने फोन बंद कर दिया। उसके बाद फोन नहीं आया। 2 बजे फोन आया इसका मोहल्ले वाले का। ना फौजी ने फोन करा, ना जसपाल ने फोन करा, इनके घर के ने किसी ने फोन नहीं किया। मेरे को मोहल्ले वाले ने फोन किया, तब जाके मेरे को खबर लगी, तो तब जाके मैं यहाँ पे आई। क्या कुछ? और इन्होंने मैंने अभी देखी पूरी फांसी देकर मार रखी है, दिमाग में गर्दन घोटी हुई, उसका निशान भी देखा चाहते हो। अगर जो हाथ जोड़ के बेनती है, मेरी लड़की का पोस्टमार्टम होना चाहिए और सारे बंदे गिरफ्तार होना चाहिए। क्या नाम है लड़की की उम्र? रजनी क्या उम्र? 35 साल की, 35 साल की सी बस। सर मैं यमुनानगर से हूँ, शाखा नाम है मेरा जी। हाँ, अंबाला शहर में मनमोहन नगर बस्ती में मेरी बहन ब्याह रखी थी रजनी नाम की। उसके घर वाले ने मारपीट करके ना जी उसके साथ हाथे पाते करके उसकी मृत्यु कर दी। और जी जो ये मेरी बहन है रजनी, ये आज से 4-5 दिन पहले हमारे यमुनानगर घर से धूमधाम से अच्छी तरह से आई है, सेफ्टी से। तो यहाँ इनकी लड़ाई झगड़ा हो गया था। तो जी इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जी। जो इनकी रजनी की मेरी बड़ी भांजी है, वो तो जी हमारे पास ही थी, वो उसकी दवाई चल रही थी, वहां से उसके ग्लूकोज लगे थे। तो जी इनके छोटे छोटे बच्चों ने बताया मेरी बहन के कि जी पापा ने मारा है मम्मी को। तो जी उसके ही गाँव के निशान आ रखे, गर्दन पे, चेहरे पे मारा पीटी हो रखी है। इस करके जी उसकी अभी लाश पड़ी है, पोस्टमार्टम के लिए दिया हमने, पुलिस केस करा के तब आएंगे हम यहाँ पर। अभी बस हमारा इंसाफ होना चाहिए सर। हमारी जो मेरी बहन थी रजनी, यमुनानगर से यहाँ बाला ब्याह रखी थी, वो जी एकदम धूमधाम से अट्ठी कट्ठी थी, कोई उसको दुख नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी जी। वो जी ठीक ठाक हमारे घर से आई यमुनानगर। यहाँ के उनका लड़ाई झगड़ा हुआ उसके घर वाले से जी, उसकी मृत्यु हुई जी। सर हमारे को जी 2-2:30 बजे रात के फोन आया जी। यहाँ के जो मनमोहन नगर के अंबाला शहर के नंबरदार सरपंच है ना, इनके पड़ोस मोहल्ले के मेरे जीजा और मेरी बहन के, इन्होंने बताया जी। और जो मेरा जीजा है, इसके माँ बाप ने, बहन भाई ने, परिवार ने, किसी ने नहीं बताया कि भाई तुम्हारी लड़की की मौत होगी। तो जी हमारे को यहाँ के जो नंबरदार थे, सरपंच, यहाँ के समझदार बंदे थे इस बस्ती कॉलोनी के मनमोहन नगर के अंबाला से, इन्होंने बताया जी सर। तो हम यहाँ पहले पुलिस चौकी में आए थे, यहाँ अंबाला में बलदेव नगर। तो जी वो पुलिस के थ्रू हम यहाँ मनमोहन नगर में जाए हैं। जाके वहाँ देखी हमने लाश की डेड बॉडी, उसके गाँव के निशान, जख्मों के निशान भर रखे थे, जैसे कि तकिए से मुंह बंद करके मारा हो, जैसे कि रस्सी डाल के गले में मारा हो जी। तो जी पहले के भी इसके सबूत पड़े हमारे पे, यहाँ के पुलिस वालों को सबको मानने सबूत। इस मामले में जानकारी देते हुए बलदेव नगर थाना प्रभारी ने बताया कि एक महिला का उसके घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चलेगा और उसी के बाद ही आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। आज हमें सुबह इंफॉर्मेशन मिली थी कि मनमोहन में रजनी नाम की लेडी है जो उनकी डेथ हो गई है।
तो उनका परिवार आया था जगाधरी से, जहाँ की लड़की ये रहने वाली है। इसके पास 5 बच्चे हैं और इसके परिवार ने बताया भी पहले भी इसके साथ ये मारपीट करता था और अब भी इसकी जांच गहनता से करी जाए, जिसके बाद हमने बोर्ड द्वारा इसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जो भी पोस्टमार्टम का नतीजा होगा, बहरहाल इस मामले में जो भी दोषी होगा पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। पर सवाल ये उठता है कि मृतक महिला की अगर हत्या की गई है तो क्या उसे इंसाफ मिल पाएगा? अगर पुलिस की माने तो उनकी तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है और महिला की मौत का कारण जल्द पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं झज्जर से सटे गांव में एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुआ है, जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में डर का माहौल बन गया। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पूरा मामला क्या है, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। संदिग्ध अवस्था में युवक का शव बरामद। परिजनों ने लगाया हत्या का गंभीर आरोप। 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। बेरी में एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव पुलिस को बरामद हुआ है। युवक की मौत कैसे हुई इस बात का पता अभी नहीं चल पाया है, लेकिन युवक के परिजनों ने कुछ लोगों पर शक जताते हुए हत्या का आरोप लगाया है। मृतक की पहचान बेरी निवासी रामपाल के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक मृतक का शव बेरी के जयराम आश्रम के पीछे पड़ा हुआ मिला। फिलहाल युवक की मौत की असली वजह क्या रही, इस बात का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। वहीं इस मामले में जांच अधिकारी का कहना है कि मेडिकल बोर्ड की तरफ से मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। सूचना प्राप्त हुई थी कि जयराम आश्रम बेरी के पीछे के डेड बॉडी पड़ी हुई है एक व्यक्ति की। मौका पर पुलिस पहुंची थी। मौका पर रवीन पुत्र रामपाल की जो डेड बॉडी मौका पर पड़ी हुई थी, तो मौका पर इसका ताऊ जी है जो रामवीर है, उसके बयान पर FIR दर्ज की गई है। हत्या की FIR दर्ज की है और मृतक का पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा करवाया जा रहा है। ये 4-5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अभी शरीर पे तो कोई ऐसा चोट नहीं है, चोट का निशान नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा हत्या का कारण क्या है। अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। इस मामले को लेकर के पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मृतक के परिजनों को ये आश्वासन दिया है कि जो भी इसके पीछे होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से बदमाश शातिराना अंदाज में अपराध की वारदात को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद आपको डराना नहीं था, बल्कि आगाह करना था, क्योंकि हो सकता है कि कोई बदमाश दोस्ती और अपनेपन का चोला पहनकर आपके आसपास ही घूम रहा हो। तो सावधान रहिए और ऐसी ही वारदात भरी कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम क्रिमिनल।